फाइनली देखो, अर्जुन का जो दिमाग है वो घास चढ़ने के लिए गया है। मतलब इतना अच्छा प्रूफ मिलने के बाद वो गाड़ी में छोड़ आया और काशी को बोलता है चलो गाड़ी में मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है। अबे गधे, इतना छोटा सा एल्बम था जो तुझे साथ में लेके काशी को दिखाना चाहिए था, सबके सामने दिखाना चाहिए था। उसको गाड़ी में छोड़ के और काशी के पास गया और काशी को बोलता आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। चलो एपिसोड के एंड की बात करूं तो देखो, एपिसोड का एंड वैसा है जहां पे काशी और अर्जुन पहुंचेंगे, जहां पे आदित्य किसी से बात कर रहा होगा, आइंदा हमें ध्यान रखना होगा। जहां बोलता है बस अब तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई, आप चिंता मत करो, हम आपकी मदद करेंगे। मतलब जो जिससे बात कर रहा था वो घूम के बैठी हुई थी कुर्सी पे यूं। तो अर्जुन को वही लगा कि इसकी बीवी होगी। अब वो खड़ी होगी तो उसकी माँ या कोई और ही होगा। अब इसकी मदद किसने की, एल्बम को किसने गायब किया, वो कहानी में बताता हूं मैं। स्टार्टिंग वहां से होगी जहां पे उसको फोन आएगा कि मैं यहाँ पे हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। अब अर्जुन जब तक एड्रेस मांगे ये करे, उससे पहले उसका फोन डेड हो गया और मोबाइल की बैटरी डेड हो गई, तो उससे कनेक्ट नहीं हो पाया। फिर उसने मिकी को फोन लगाया, प्लीज तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। बोला तुम खाली हुकुम करो, क्या चाहिए। बोला मैं तुम्हें एक नंबर भेजता हूँ, कहीं से भी उसको ट्रैक करो और उस जगह का लोकेशन का पता करो कि कहाँ से कॉल आया था ये। उसने अपने सोर्सेस से पता किया, अर्जुन को पता है कि ये लोकेशन है। अर्जुन उस लोकेशन पे गया, उससे पहले काशी को बोल गया तुम शादी मत करना, मुझे बहुत बड़ा प्रूफ मिल गया है, निशा मिल गई है, उसका बेटा भी मिल गया है। बोला तुम अपनी बकवास बंद कर दो। बोला ठीक है, तुम्हें बकवास लग रही तो आज शाम के संगीत में निशा भी आएगी, उसका बेटा भी आएगा और आदित्य की सच्चाई भी तुम्हारे सामने आएगी। वेट एंड वॉच। निकला। काशी ने बोला इतना कॉन्फिडेंस बोल रहा है, आई होप कि अच्छा ही हो सब कुछ। तो बोला बेस्ट ऑफ लक अर्जुन। अर्जुन वहां पहुंचा, होटल पहुंची। बोला जिस लड़के को जबरदस्ती लाया गया था औरत को, लड़के को कहाँ है। बोला ये होटल है, कोई धर्मशाला नहीं है, कोई मुझे पता होगा स्पेशली यहाँ पे वो काम चलते हैं, किसको जबरदस्ती लेकर आए थे। मुझे कुछ नहीं पता, मेरा शरबत खाइए। फिर एक आदमी वहां से गुजरा, मैंने देखा था एक औरत को जो जबरदस्ती आदमी के साथ जा रही थी, मतलब वो जाना नहीं जाती थी पर वो जबरदस्ती, थोड़ा बच्चा भी घबराया हुआ था। बोला हाँ 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 कहाँ है। बोला मैं उसका कमरा दिखा सकता हूँ आपको। बोला ठीक है। बोला मुझे क्या मिलेगा। बोला लो पैसे, चल दिखा कमरा। बोला ये रहा कमरा। फिर अर्जुन ने उस कमरे की तलाशी ली। बोला आई होप कि उसने निशा ने कुछ ना कुछ प्रूफ छोड़ा होगा मेरे लिए। फिर अलमारी के नीचे से वो एल्बम निकली और एल्बम में आदित्य और उसकी शादी की एल्बम थी और वो घुमाती गई, देखते गया। अर्जुन ने बोला ये प्रूफ सबसे बड़ा प्रूफ है मेरे लिए, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गाड़ी में निकला शादी की ओर, जहाँ बाजवा हाउस में सब लोग रेडी हो गए। बोला अर्जुन अभी तक नहीं है, संगीत की तैयारी हो गई है। और चाची बोली ना ही तो अच्छा है, वरना खाना नहीं मिलता, प्रोग्राम अच्छे से एंजॉय करने नहीं मिलता, अर्जुन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ी कर देता है। फिर जगदीश भाई सामने फोन लगाया। बोला अर्जुन तुम कहाँ हो। बोला मैं ऑन द वे हूँ, वहीं पे पहुंचता। बोला चेंज कैसे करोगे। बोला मैं वहीं पे चेंज कर लूंगा, मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं, आप चिंता ना करो, आप पहुंचाओ वहां पे खाली बस। बोला अर्जुन डायरेक्टली आ रहा है। बोला ये तो आ रहा है पूरा कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। बोला मैं हूँ चाची, चिंता मत करो। जब महिमा ने ऐसा बोला ना, मैं हूँ चाची अब चिंता मत करो, तभी मैं समझ गया कि महिमा दो आंखों से उसे देखेगी और अर्जुन जो भी बातें करेगा करेगा वो सुनेगी। और महिमा ने गेम खेल दी यहाँ पे। अर्जुन वहां पहुंचा, मैं किया। बोला सभी ओके मिल के। बोला वो लोग लोकेशन सही थी, काम हो गया, पर वो दोनों नहीं मिल पाए। उसको भी आई एम श्योर जब काशी को मैं सच्चाई बताऊंगा, एल्बम दिखाऊंगा शादी का, तब जाके काशी मेरा यकीन करेगी और उस दोनों लड़के को और उसकी माँ को ढूंढने में काशी जरूर मदद करेगी। और आदित्य की सच्चाई लाना जरूरी है। गाड़ी में प्रूफ है, मैं तैयार हो चुका हूँ, मैं काशी को बाहर लेकर आता हूँ, ठीक है। बोला चाचा जल्दी जाओ जल्दी जाओ। ऐसे करके निकल गया। मिक्की भी गेम कर सकता है पर मिक्की गेम नहीं करेगा मेरे हिसाब से, गेम महिमा ने, क्योंकि महिमा ने इनकी बातें सुन ली होगी। अब अर्जुन अंदर गया, आदित्य और काशवी जा रहे थे स्टेज पे, रोक ले। बोला काशवी चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी होगी अकेले में, साइड में लेके। बोला तुम ज्यादा कर रहे हो। बोला मेरे पास प्रूफ आ चुका है, सबूत है मेरे पास, गाड़ी में पड़ा है, चलो। बोला मुझे कोई तुम्हारा सबूत प्रूफ नहीं देखना है। बोला तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। काशवी का जबरदस्ती हाथ पकड़ के अर्जुन लेके गया बाहर, जहां बीच में रोका। भाई बस बहुत हो गया,
बोला मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी एक बीवी है। अरे शादीशुदा है तो बीवी होगी, तुम्हारा एक बच्चा भी है 5 साल का। फिर दोनों को बोला ये क्या बकवास कर रहे हैं काशी, तुम होश में भी हो। बोला तेरी सच्चाई तो मैं सबके सामने लाके रहूंगा। काशी को फिर से हाथ पकड़ा, बाहर गाड़ी तक लेके गया। बोला ये रहा एल्बम, देख लो खुद ही, इसमें तुम्हारे शादी के एल्बम है, जिसमें साफ साफ पता चलता है कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा 5 साल का बच्चा है, उसका ये नाम है, तुम्हारी बीबी का ये नाम है। आदित्य ने एल्बम खोल के यूं देखा। अर्जुन खुश हो रहा था। काशी को बोला देखा काशी तूने, मैंने कहा था ये इतना अच्छा नहीं। बोला तुम क्या बोल रहे हो, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको मैंने एल्बम दिया, इसमें तुम्हारी फोटो है शादी की, फिर भी तुम ऐसा बोल रहे हो। क्योंकि ये एल्बम बेटा खाली है, इसमें एक भी फोटो तो नहीं दिख रही मुझे कहीं तक, तो मैं क्या ही देखूं। अब अर्जुन शौक हो गया, भाई ये गेम कैसे हो गई, और एपिसोड खत्म भी हो गया। ये गेम कैसे हुई कल के एपिसोड में पता चलेगा कि महिमा ने कैसे सुना, उसे यहाँ से हटाया, या चाची ने सुना या चाची ने वहां से हटाया, आई डोंट केयर। पर जिसने भी किया बहुत अच्छा काम नहीं किया है, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।